हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। आज मैं एक ऐसे आपको मिट्टी के टोटके बताने जा रहा हूँ जो बड़े बड़े तांत्रिक फेल हो जाते हैं और आपको नहीं बताएंगे। वो यही सारे प्रयोग और टोटकों से आपसे हज़ारों लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं, रख लेते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, बहुत ही आसान है। आपके जो भी शत्रु हो, जिनको आप जानते हो नहीं जानते हो, ये उनके लिए उपाय है। पहला उपाय शत्रु के लिए। अगर शत्रु पीछे पड़ जाए तो मानसिक, शारीरिक हर जगह से हमें तकलीफ़ देता है। हम पर नकारात्मक ऊर्जा, जादू टोना करवाता है, कहीं टोटके करवाता है, हमें और हमारे परिवार को बर्बाद करने के पीछे पड़े रहते हैं। तो ऐसे शत्रुओं का ठिकाना लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन, याद रखिएगा शनिवार के दिन जहाँ पर भी कुत्ता जो डॉग होता है बैठा आपको दिख जाए, वहाँ की आपको चुटकी भर मिट्टी लेकर आनी है। और दूसरी मिट्टी आपको जो आपका शत्रु है उसके घर के बाहर की आपको चुटकी भर मिट्टी लेकर आनी है, बिना किसी को पता लगे। इन दोनों मिट्टी को आपको आंकड़े का पत्ता लेना है। शनिवार के दिन ही ये पूरा प्रयोग करना है दोस्तों। आंकड़े का पत्ता लेना है और आंकड़े के पत्ते पर आपने जो वो कुत्ते की मिट्टी जहाँ से उठाई है वो मिट्टी और जो आपके शत्रु के घर के दरवाजे जो बाहर की जो मिट्टी उठाई है वहाँ की, इन दोनों को मिलाकर उस आंकड़े के पत्ते के अंदर रख देनी है। और उस आंकड़े के पत्ते को अच्छी तरह से फोल्ड करना है और नीले रंग का, ब्लू कलर के धागे से उसको अच्छी तरह से लपेटकर बांध देना है। और इसे ले जाकर आपको शनिवार के दिन शमशान में सिर्फ बिना कुछ बोले गाड़ देना है। और ना कोई भोग लगाना है, ना प्रसाद रखना है, ना अगरबत्ती, ना दीपक, सिर्फ ले जाकर शमशान में गाड़ देना है शनिवार के दिन ही। और आपको पीछे पलट कर नहीं देखना है। 3 दिन में देखिएगा आपके शत्रु का क्या हाल होता है। दूसरा उपाय, अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं उधार, अब आप उनसे पैसे मांग रहे हो, तो वो कहते हैं आज आना, कल आना, परसों आना, ऐसे करते करते कई साल, कई महीनों तक आपको वो पैसे नहीं दे रहा है और आपको बार बार टालता जा रहा है, परेशान कर रहा है। और आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है और आपको अपने पैसे निकलवाने हैं, वापस लेने हैं। तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आपको मिट्टी से पैसे वापस मिल जाएंगे। जी हाँ, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर, शिवालय जाकर आपको वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपने घर लेकर आनी है। और दूसरी मिट्टी आपको जिससे पैसे लेने हैं उसके घर के बाहर की लेकर आनी है। और अगर आप उसके घर के बाहर की मिट्टी नहीं ला सकते हो तो आपको उसकी एक फ़ोटो लेनी है और फ़ोटो को आपको मिट्टी में दबा देना है, खड्डा खोदकर उसके ऊपर मिट्टी डालकर बड़ी सी ईंट या बड़ा सा पत्थर रख देना है 3 दिनों के लिए। 3 दिन बाद उस फ़ोटो को आपको निकालना है। उस फ़ोटो के नीचे की जो मिट्टी होगी उसे आपको चुटकी भर लेनी है, याद रखिएगा। तो ये आपको शनिवार के दिन करना है। तो आपको फ़ोटो गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन दबानी होगी, तब जाके 3 दिन पूरे होंगे। और शनिवार के दिन आपको फ़ोटो के नीचे की मिट्टी ले लेनी है और फ़ोटो अपने पास रख लेनी है। आपको ये दोनों मिट्टी लेनी है और जिस बंदे से, जिस व्यक्ति से आपको पैसे वापस लेने हैं अपने उधार दिए गए, उसकी फ़ोटो को एक हनी, जो शहद की शीशी आती है, बॉटल आती है हनी की, उसके अंदर आपको फ़ोटो और दोनों जगह की मिट्टी डाल देनी है और अच्छे से वापस ढक्कन लगा देना है। और इसे आपको क्या करना है, इसे आपको पीपल के पेड़ के नीचे उसके जड़ में खड्डा खोद कर दबा देना है शनिवार के दिन। देखिए वो उधार दिया हुआ पैसा कैसे आकर भागकर आपको लौटाता है। परेशान हो जाएगा वो कैसे भी, कहीं से भी लाकर आपको पैसे देगा, अगर वो ज़िंदा है तो। तीसरा उपाय मिट्टी का ही है। अगर आपके घर के अंदर बहुत कलेश होता है, किसी में प्रेम नहीं है, गाली गलौज होता है, आपस में प्रेम नहीं है, भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, माता और पिताजी से बातचीत बंद हो चुकी है, सब एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हुए हैं, तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन एक एक करके सभी को बाहर लेकर आना है और उनके उल्टे या सीधे पैर की
थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी सबकी आपको कलेक्ट करनी है, सबकी आपको मिट्टियाँ ले लेनी है। जितने भी आपके परिवार के मेंबर हैं, जिस घर में आप रह रहे हो, उनको सबको एक एक करके बाहर ले जाइए शनिवार के दिन, और इन सारी मिट्टियों को आपको ले लेना है उनके पैर के नीचे की, चाहे लेफ़्ट हो या राइट हो, सीधा हो या उल्टा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ मिट्टी लेनी है। इन सारी मिट्टी को आपको शनिवार के दिन एक पानी वाला नारियल लेना है और देखना ऊपर जो 3 छेद होते हैं उसमें छेद करके सारा पानी बाहर निकाल लेना है, और ये सारी मिट्टी उसके अंदर भर देनी है। जितने भी आपके फैमिली के मेंबर हैं उनके पैरों की जितनी भी आपने मिट्टी ली है उन सबको उस नारियल के अंदर भर देना है, और उसके अंदर हनी जो शहद होता है पूरी तरह से भर कर ऊपर से आपको मोमबत्ती से मोम से वापस कैपिंग कर देनी है अच्छी तरह से। और इस नारियल को आपको एक पीले रंग के कपड़े में बांधना है, पोटली बनानी है, और एक बड़ा सा पत्थर लीजिएगा और इसके साथ बांधकर बहती हुई नदी के अंदर छोड़ देना है। ये जितना डीप जाएगा उतना अच्छा है, उतना बड़ा पत्थर, भारी पत्थर बांध देना। आप देखना 3 दिन के अंदर जो लड़ाई झगड़े कलेश गाली गलोच आपस में मनमुटाव बातचीत नहीं हो रही है, जो जान के पीछे थे, वो सभी लोग के 3 दिन के अंदर आप देखिएगा कि अपने आप सबके अंदर प्रेम जागृत हो जाएगा। है ना कमाल की चीज़। और एक चीज़, आपका बॉस मालिक आपको फूटी नज़र नहीं देखता है, बार बार आपके ऊपर टॉर्चर करता है, बार बार आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो क्या करना है दोस्तों, आपको गाय जो गौ माता होती है वहाँ की, जहाँ वो बैठती है वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर आनी है, और आपको परवर एक सब्जी होती है दोस्तों, परवर के अंदर बीच में चीरा लगाना है और उसके अंदर ये मिट्टी भर देनी है। ये मिट्टी भरने के बाद आपको एक पीले रंग का कागज़ लेना है और उसके ऊपर आपके बॉस का नाम या आपके मालिक का नाम लिखना है, और इस परवर को जिसमें आपने मिट्टी भरी है, आपको परवर के ऊपर ब्लू कलर नीले रंग के धागे से अच्छे से उसे बांध देना है। परवर को आपको उस पीले रंग के पेपर में रख कर फोल्ड कर देना है, कहने का मतलब उसे पैक कर देना है कागज़ को, और आपको इसे ले जाकर पानी में विसर्जित कर देना है शनिवार के दिन। देखिएगा 3 दिन बाद आपका जो बॉस है या आपके जो मालिक है वो पहले आपके साथ कैसा व्यवहार करते थे और अब उनका नेचर कैसे बदल चुका है आपके लिए। ये मिट्टी के कुछ ऐसे प्रयोग हैं, ऐसे टोटके हैं जो कभी फेल नहीं हुए हैं, खुद आजमाए हुए हैं, और आज मैं ये फ्री में आपको सब कुछ दे रहा हूँ। इनका प्रयोग कीजिए और अपना जो भी कार्य हो उसे पूर्ण कीजिए। महादेव माता रानी आपकी और आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करे, आप पर आशीर्वाद बनाए रखे, यही मनोकामना मैं करता हूँ। आप सभी लोग अपना प्रेम बनाए रखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत से लोगों का भला हो सके। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। जय माँ।